साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो अजीत पवार बनाम शरद पवार की पार्टी वाली लड़ाई में अजीत पवार जीत गए और 86 साल के शरद पवार से उनकी ही पार्टी को छीन लिया गया है। खबर है कि पार्टी पर आए फैसले के बाद शरद पवार की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। रात भर बेचैनी और घबराहट के बाद सुबह सुबह तीन मेडिकल टीम पवार का इलाज करने पहुंच चुकी है। शरद पवार का इलाज घर पर ही चल रहा है और घर के बाहर नेता और कार्यकर्ताओं और मिलने वालों का हुजूम उमड़ चुका है। तो क्या वाकई में शरद पवार सदमे की वजह से बीमार पड़ गए? उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर पवार के साथ जो हुआ वो कितना सही है कितना गलत, आपको पूरा अपडेट बताते हैं। पवार की सेहत से लेकर पार्टी के भविष्य तक आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। शरद पवार महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश की राजनीति में ऐसा नाम है जो दशकों से अपने दम पर सरकार चलाते रहे हैं। केंद्र हो या महाराष्ट्र, हर सरकार में या बड़ी विपक्षी पार्टी में एनसीपी की हमेशा दखल रही है। दशकों से शरद पवार एनसीपी को सींचते आए हैं, मगर अब शरद पवार से अचानक उनकी पार्टी छिन गई है। जी हाँ, 86 साल के शरद पवार से एनसीपी को छीन लिया गया है। बिल्कुल उद्धव ठाकरे की तरह शरद पवार के हाथों से भी एनसीपी चली गई है। अब उद्धव तो सदमा सह गए क्योंकि उद्धव को शिवसेना विरासत में मिली थी, मगर शरद पवार ये सदमा सह नहीं पा रहे हैं और खबर है कि इसी सदमे के चलते शरद पवार की सेहत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। दरअसल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की लड़ाई को लेकर चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुनाया है, जिससे शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। 6 महीने से ज्यादा समय से चली सुनवाई में चुनाव आयोग ने एनसीपी में जारी विवाद का निपटारा किया। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट के पक्ष में फैसला सुनाया है और अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी बताया है। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के मामले में चुनाव आयोग ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के गुट के पक्ष में फैसला सुनाया है। यानी कि जिस तरह बिल्कुल उद्धव ठाकरे के साथ हुआ उसी तरह शरद पवार के साथ हुआ है। चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए 141 पन्नों के फैसले में बताया गया है कि अजीत पवार के साथ महाराष्ट्र में पार्टी के 41 विधायक, विधान परिषद के 5 सदस्य, नागालैंड के सभी 7 विधायक, झारखंड के 1 और लोकसभा के 2 और राज्यसभा के 1 सांसद ने सपोर्ट किया है। जबकि शरद पवार के समर्थन में महाराष्ट्र के सिर्फ 15 विधायक ही साथ थे। विधानसभा के 4 सदस्य, केरल के 2 विधायक और लोकसभा के 4 और राज्यसभा के 3 सांसदों ने शपथ पत्र दिया। अब शरद पवार से पार्टी छिनना वाकई में बड़ा झटका और सदमा है, क्योंकि अजीत पवार के पास 41 विधायक है और शरद पवार के पास सिर्फ 15 विधायक। अब पार्टी अजीत पवार की होने के बाद सुप्रिया सुले बुरी तरह भड़क गई। सुप्रिया सुले ने कहा कि जो शिवसेना के साथ उन्होंने किया वही हमारे साथ किया। इस पार्टी का संस्थापक सदस्य और संस्थापक नेता सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वो शरद पवार है। देश में माहौल खराब है, या तो झुक जाओ या फिर अपना सब कुछ लुटने दो। सुप्रिया सुले ने कहा कि हम यहीं नहीं रुकेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब इन सब खबरों के बीच खबर आ रही है कि शरद पवार की तबीयत बिगड़ रही है। फैसले के बाद से ही शरद पवार की सेहत बिगड़ना शुरू हो गई। उन्हें रात भर बेचैनी और घबराहट महसूस हुई, जिसके बाद उन्हें सुबह अस्पताल ले जाने की तैयारी शुरू की गई, मगर पवार ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। सूत्रों की माने तो जिसके बाद पवार के आवास पर ही 3 अलग अलग मेडिकल टीम्स को बुलाया गया। सामने आया है कि 86 साल के पवार का बीपी हाई हो गया था और एंजाइटी की वजह से घबराहट और बेचैनी हो रही थी। अब पवार की तबीयत की सुनते ही सुबह से ही पवार के घर के बाहर एनसीपी नेता और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है, मगर फिलहाल शरद पवार से किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो कुल मिलाकर शरद पवार के साथ भी उद्धव ठाकरे जैसा खेल हो गया। अब उद्धव तो झटका झेल गए, मगर पवार ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या शरद पवार के साथ जो हुआ वो पूरी तरह गलत है? पार्टी पवार ने बनाई तो हक अजीत पवार को कैसे दिया गया? आपका एनसीपी पर आए इस फैसले पर क्या कहना है? क्या चुनाव आयोग ने सही फैसला दिया है या फिर शरद पवार के साथ अन्याय हुआ है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।